श्याम सुंदर भगवान ने किसी को अपनी रूप माधुरी से, किसी को अपनी लीला माधुरी से, किसी को अपनी वेणु माधुरी से अपना बना लिया, आकर्षित कर लिया। अब रहे गोपियां कहीं भी, पर मन कृष्ण की उन्हीं लीलाओं में लगा रहता था। भगवान ने फिर 5 साल की अवस्था में एक और लीला शुरू की। 5 साल की अवस्था में भगवान ने गाय चराना आरंभ किया। आज श्री ठाकुर जी अपनी मैया से जिद कर बैठे, मैया हम तो आज से ही गैया चरावे जाएंगे। मैया बोली लाला भी तू छोटो, 5 साल की उम्र है तेरी, और लाला अभी तूने बड़ो है जा, अभी गैया चराने लायक है जा, तब तू गैया चरावे जाइयो। ठाकुर जी बोले मैया जब मैं कहूँ कि मैया दूध पीनो तो तू कहे लाला तू अब बड़ो है गए, और जब गैया चरावे की कह रहा हूँ तू कह रही है कि छोटो हूँ। तो मैया पहले तो तू एक बार डिसाइड कर ले कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं। और रही बात मैया गैया चरावेगी, तो देख मैया भगवान कृष्ण को गैया से कितना प्रेम था जानते हो? कथा तो आप सबने सुनी होगी कितना प्रेम करते। 9 लाख गैया थी बाबा के घर। किस गैया को कब प्रसव होगा, कौन सी गैया को बालक बछड़ा बछिया और उनका नाम क्या रखना, ये तक भी ठाकुर जी निर्णय करते थे। इतना प्रेम था ठाकुर जी को गैया से। जैसे ठाकुर जी खिरक में जाते ना, तो सारी गैया सब अपना अपना खूंटा खोल करके, रस्सी तोड़ करके ठाकुर जी की चहु ओर आके खड़ी हो जाती। और शीत स्वामी का भाव है, मैया को कह रहे मैया आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ये 100% कन्फर्म है कि जहां गौ माता रहती है वहीं गोपाल रहता। जिस स्थान पर गाय होती है वहां गोपाल होता है। अब अगर घर में गाय होगी तो घर में गोपाल होंगे, गौशाला में गाय तो वहां गोपाल होंगे। आस पास ठाकुर जी रहते हैं। गैया का होना इस बात का सूचक है कि गोपाल भी है। इसलिए आप में से बहुत लोग ऐसे हैं पंजाब वाले जो खेती बाड़ी भी करते हैं, और पंजाब में तो खूब महाराज खेती का स्थान, चारे का कोई अभाव नहीं, घर भी खूब अच्छा, जमीन अच्छी खासी होती है, तो जमीन का भी अभाव नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर सामर्थ्य है ना तो सबको घर में गाय रखनी चाहिए, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया। यहाँ दोनों अच्छे वर्ग के लोग भी बैठे हैं, घर में 10-10 गाड़ियां रख सकते थे, एक गाय नहीं रख सकते क्या? कौन करेगा जी सेवा? जब आप 10 गाड़ियों के लिए एक ड्राइवर रख सकते हो, 10 ड्राइवर रख सकते हो, तो एक गाय के लिए ग्वाला रख लो। आप पूरा उस पर नहीं, सुबह जाओ थोड़ा हाथ फेरो गाय के पीठ पर, वो सेवा आप करो, बाकी जो उसका दूध वो सब ग्वाला करे। क्योंकि ध्यान रखना, जिस तरीके से आज गाय नष्ट होती जा रही है ना, वो दिन दूर नहीं। क्योंकि गाय नष्ट होगी तो धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा तो चरित्र नष्ट होगा, चरित्र नष्ट होगा तो समाज नष्ट होगा। समाज के नाश का कारण एक बहुत बड़ा गाय है। जो इतनी आपत्ति विपत्तियां आती है ना, इसका कारण ही ये है। अभी देखो कुछ समय पहले वो टर्की में भूकंप आया, कितने हजारों की संख्या में लोग मरे। त्रासदी आती है, आपदा आई केदार में, बड़ी बड़ी आपदा। और इसके साथ साथ जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई आपदा है ना, ये सब क्यों आती है? ये सब इसीलिए आती है, गाय की हत्या, गौवंश का वध। जिस भूमि पर, जिस धरती पर गाय की एक रक्त की बूंद भी बहती हो ना, वहां कभी खुशी नहीं आ सकती। जबकि यहां बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, भारत विश्व गुरु है, था नहीं है। भारत संतों का खजाना है, गढ़ है संतों का। लेकिन आज भी भारत में हर रोज 50,000 से भी ज़्यादा गौवंश
हर रोज कत्ल खानों में मारा जाता है। इससे बड़े दुख और कष्ट की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। साधु समाज निरंतर कार्यरत है, करते हैं, सब लोग कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जिसको भगवान ने वाणी दी है वो वाणी से गौ महिमा गा रहा है, जिसको सामर्थ्य दी है वो लोग को प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद भी अभी बहुत कमी है। जिस तरीके से कितनी सारी नस्ल गाय की खत्म होती चली गई, और अब भी हम नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जब बस गौ माता वो चित्रों में, फोटो में ही दिखाई देगी। और बड़े बड़े शहरों में तो है भी, बड़े बड़े शहरों के जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता दूध दही कहाँ से आता है। तो उनसे पूछो कि बेटा मक्खन कहाँ से आता है, बटर कहाँ से आता है, तो बोलेंगे फ्रिज से। गाय देखी नहीं कभी। उनको कुत्ते बिल्ली से प्रेम करना सिखा दिया जाता है, लेकिन गाय से प्रेम करना नहीं सिखाया जाता। बच्चे का जन्मदिन है, आप जा कर के उसको बड़े से रेस्टोरेंट में जा कर के आप पार्टी करते हो, हजारों खर्च करते हो। अब मैं कहूँ मत करो तो मेरी बात तो आप मानोगे नहीं, करोगे तो मन की। करो भी, मुझे क्या भैया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा परिश्रम, जितना करना करो। कौन होते हैं हम रोकने वाले। लेकिन अगर शाम को आपका मन है कि हम तो जी केक काटेंगे, हम तो करेंगे, करो, लेकिन सुबह उसको गौशाला ले जा करके उसके हाथ से गाय को चारा खिलाओ। उसको जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो वहाँ पार्टी में नहीं मिलने वाला है, वो आशीर्वाद उसको वहाँ गौ माता से प्राप्त होगा। शादी है, विवाह है, मैंने एक दिन और भी कहा था, कितनी महंगी महंगी शादियाँ होती हैं आजकल, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसी ऐसी शादियों का ट्रेंड बन गया। लेकिन जिनको मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करना, क्षमा करना, पर ये सच्चाई है। जिनको आप खिला रहे हो ना वो लोग हैं जो पहले से ही फुल हैं पेट से, ऑलरेडी उनके पास सामर्थ्य है कि वो अपना पेट खुद भर सकते। आपके यहाँ बस इसलिए आए मुंह दिखाने क्योंकि आपने कार्ड भेजा था। असल में उस भोजन की ज़रूरत, आवश्यकता सड़क पर खा रही प्लास्टिक पॉलिथीन खा रही गाय को है, उन बच्चों को है जो रेलवे स्टेशन पर कूड़े में से एक एक चिप्स उठा करके, तुम्हारा झूठा समोसा उठा करके खाते। अगर आप अपने शादी में करोड़ों रुपया बच्चों, बेटा बेटी की में खर्च करते हो तो 10, 20, 50 हजार का भंडारा किसी अनाथ आश्रम में जा करके, किसी गौशाला में जा करके, गौ माता को जा करके खिलाओ। आशीर्वाद बेटा बेटी, दामाद बहू, इनको मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप आशीर्वाद प्राप्त हो।